यूं तो सियासत में समीकरण काफी मायने रखते हैं, लेकिन कभी कभी जनता कुछ इस तरह से भी फैसला लेती है कि सारे समीकरण धरे के धरे रह जाते हैं। फिर भी समीकरणों को साध लेना किसी राजनीतिक दल की बड़ी सफलता मानी जाती है। बिहार में भी आजकल सियासी दल समीकरणों को साधने में जुट गए हैं। दरअसल बिहार विधानसभा का चुनाव इस साल के अंत में होना है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की अगुवाई में महागठबंधन के नेता जहाँ एकजुट होकर समीकरणों को साधने की कवायद में जुटे हैं, वहीं एनडीए की ओर से जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की ओर से पहले ही नीतीश कुमार को सीएम चेहरा घोषित किया जा चुका है। दिलचस्प बात यह है कि वक्फ संशोधन कानून बनने के बाद बिहार में यह पहला चुनाव होगा। अब ये देखना है कि वक्फ कानून का विरोध कर रहे एक समुदाय विशेष का वोट किसकी झोली में जाता है। नीतीश के लिए यह चुनाव कितनी बड़ी चुनौती है और महागठबंधन के लिए कितना फायदेमंद है। बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड मिलकर लड़ेंगे। दोनों दल इसका कई बार जिक्र कर चुके हैं। हालांकि नीतीश कुमार के पलटी मारने के पिछले अनुभव के आधार पर बीजेपी थोड़ी सशंकित जरूर थी, लेकिन हाल के दिनों में नीतीश कुमार ने जिस तरह का बयान दिया उससे साफ है कि वे फिलहाल पलटी नहीं मारने वाले हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि 2 बार गलती हो गई, अब हम गलती नहीं करेंगे। इससे साफ है कि विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ जाने वाले नहीं हैं। महागठबंधन की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगने के पूरे आसार हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी ने तेजस्वी को सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट किया था। आरजेडी और कांग्रेस ने साथ मिलकर यह चुनाव लड़ा था, लेकिन बहुमत से चूक गए थे। 2020 में विधानसभा की कुल 243 सीटों के लिए हुए चुनाव में एनडीए को कुल 125 सीटें हासिल हुई थी, जबकि महागठबंधन को 110 सीटों से संतोष करना पड़ा था। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के पारित होने के बाद बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू के लिए कई चुनौतियां सामने आ सकती हैं। नीतीश कुमार के इस विधेयक का समर्थन करने के फैसले ने उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि और मुस्लिम वोट बैंक पर असर डाला है, जो बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण है। बिहार की राजनीति में आरजेडी और कांग्रेस के अलावा प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी जैसे नए खिलाड़ी उभर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर सवाल उठाए हैं और वक्फ विधेयक को उनके बीजेपी के सामने आत्मसमर्पण के रूप में चित्रित किया है। उनकी जन स्वराज पार्टी मुस्लिम और ईबीसी मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश की विश्वसनीयता पर हमला बोला है और वक्फ विधेयक को मुस्लिम विरोधी करार देकर अल्पसंख्यक वोटों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष और नए खिलाड़ी नीतीश की कमजोरियों यानी कि वक्फ विधेयक समर्थन, बार बार गठबंधन बदलना, स्वास्थ्य अटकलों को भुनाने की कोशिश करेंगे, जिससे जेडीयू का वोट शेयर और सीटें कम हो सकती हैं। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के लिए वक्फ पर जेडीयू के समर्थन का मुद्दा राजनीतिक रूप से काफी फायदेमंद हो सकता है। मुस्लिम मतदाता बिहार की 17% आबादी का हिस्सा है और 47 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं।